नमस्कार। अर्ज टू सर्च इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्ज टू सर्च एक बिजनेस एंड नॉलेज शेयरिंग चैनल है, जहां आपको मिलते हैं अलग अलग वेब सीरीज के माध्यम से बिजनेस टिप्स, गाइडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस और बिजनेस की कहानियां। आज से मैं अर्ज टू सर्च इस चैनल पे एक नई वेब सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस वेब सीरीज का नाम है बिजनेस हिस्ट्री। बिजनेस हिस्ट्री वेब सीरीज में आपको मिलेगी कुछ खास बिजनेसेस के बारे में जानकारियां। ये मैं क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि कुछ बिजनेसेस इतने अच्छे होते हैं कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसे ही एक नायाब बिजनेस की कहानी से शुरू करते हैं आज के बिजनेस हिस्ट्री वेब सीरीज का पहला एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कहानी एयरबीएनबी की। आप में से बहुत लोग जो परदेश में रह के आए हैं, उन्हें पता रहेगा कि एयरबीएनबी क्या है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परदेश ही नहीं गए हैं और या फिर जिनको एयरबीएनबी क्या है ये पता नहीं है। तो ये है एयरबीएनबी की कहानी मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको पता नहीं है। अगर हम कहीं बाहर घूमने जाए तो सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्चा होता है? सही सोचा आपने, रहना और खाना, इन दो चीजों पे। क्या आपकी कोई ऐसी ट्रिप कैंसिल हुई है इस चक्कर में कि आपका रहना और खाने का खर्चा इतना हो गया कि पूरा ट्रिप का बजट ही बिगड़ गया हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस जरूर सुनाइएगा। तो रहना और खाना ये कुछ ऐसी गंभीर और महंगी समस्या है कि इसका हल निकालते निकालते अच्छों की ट्रिप कैंसिल हो गई है। कुछ लोगों के तो हनीमून तक कैंसिल हो गए हैं। अगर हमारे सामने ऐसी कोई समस्या खड़ी हो गई तो या तो हम होटल बदल देते हैं या शहर बदल देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिमाग से कुछ ऐसी खोज की जिसके कारण ना तो आपको शहर बदलना पड़े, ना ही रहने की जगह। इन बुद्धिमान लोगों ने घर किराए पे देना शुरू कर दिया। अब आप मुझे कहेंगे कि भाई मकान किराए पे देना ये तो आम बात है, ये तो हम भी देते हैं, इसमें क्या नई बात है? तो नई बात है, आप देते हो मकान किराए पे कम से कम 11 महीनों के लिए, बराबर। इन लोगों ने मकान कुछ घंटे, कुछ दिन, हफ्ते या महीने के लिए किराए पे देना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक होटल की जैसे, वो भी कम सस्ते दामों पे। है ना बहुत ही जबरदस्त आइडिया? तो चलिए देखते हैं एयरबीएनबी है क्या। एयरबीएनबी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि जहां आपको कोई भी जगह, माने मकान, फ्लैट, बंगला, विला या फिर कोई बड़ा सा किला, ये ज्यादातर भारत के बाहर यूरोपियन देशों में होता होगा, या फिर अगर भारत में होता होगा तो राजस्थान या मध्य प्रदेश में जहां राजवाड़े है या किले हैं। मुझे इसके बारे में तो कोई इल्म नहीं। आपको अगर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलो, एयरबीएनबी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी जगह या तो किराए पे दे सकते हो, खुद के रहने के लिए ढूंढ सकते हो, या फिर इनका बुकिंग कर सकते हो। एयरबीएनबी 34,000 शहरों और 191 देशों में मौजूद है। तो कैसे बनाया
और किसने बनाया एयरबीएनबी ये भी जान लेते हैं। अक्टूबर 2007 की बात है। रूममेट्स और एक ही स्कूल के कक्षा के दो दोस्त ब्रायन चेस्की और जो जेबिया ने मिलकर एयरबीएनबी के आइडिया को जन्म दिया। परदेश में होटल में रहना काफी महंगा पड़ता है, तो आप जनरली पहले किसी रिश्तेदार या दोस्त का घर ढूंढते हो रहने के लिए। वैसे ही इन्होंने अनजान लोगों को घर कुछ घंटे या कुछ दिन किराए पे देना, इस ख्याल को एक बिजनेस में बदल दिया। फरवरी 2008 में इन दोनों के अलावा इनको एक तीसरा को-फाउंडर ज्वाइन हुआ, जिसका नाम है नेथन ब्लेकार्जिक। माफ कीजिए, नाम बोलने में अगर कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि कुछ अंग्रेजी नाम बोलने काफी मुश्किल होते हैं। तो 2008 की गर्मियों में इन तीनों एयरबीएनबी के को-फाउंडर्स को अपना पहला ग्राहक मिला। 2008 की गर्मियों में अमेरिका के एक शहर में इंडस्ट्रियल डिजाइनर सोसाइटी ऑफ अमेरिका नाम की एक संस्था है। इस संस्था ने इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉन्फ्रेंस रखा था। तो आम बात है, जाहिर सी बात है, काफी सारे लोग इस फंक्शन या कार्यक्रम में बाहर से आए होंगे, जिन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होगी। भीड़ इतनी थी कि उस जगह के सारे होटल बुक हो चुके थे। तब एयरबीएनबी को मिला अपना पहला ग्राहक और शुरू हो गया सफर एक ख्याल से एक दुनिया में सबसे बड़ा रहने का सस्ता जरिया देने वाला बिजनेस, जिसका नाम है एयरबीएनबी। ये बिजनेस कहानी आपको अच्छी लगी तो एयरबीएनबी के बारे में आप इंटरनेट पे खोज कीजिए, आपको और भी जानकारी मिलेगी इसके बारे में। अगर आपको ये आइडिया या सोच अच्छी लगी हो तो आप भी एयरबीएनबी जैसा कोई मिलता जुलता बिजनेस मॉडल बनाने के बारे में सोचिए, ख्वाब देखिए और उसे पूरा कैसे करें इस पे आपके दोस्तों या फिर घर वालों से विचार विमर्श कीजिए। क्या पता ब्रायन चेस्की और जो जेबिया की तरह आप भी कोई एक छोटी सी कल्पना से एक बड़ा बिजनेस बना दे। इसी खूबसूरत सोच को आपके हवाले करके आपसे अलविदा लेता हूं। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वेब सीरीज के फिर किसी वीडियो में। आपको बिजनेस हिस्ट्री का ये पहला एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वेब सीरीज में मेरा काम आपको बिजनेस की सारी जानकारी देना नहीं है। इस वेब सीरीज को बनाते समय मैंने ये लक्ष्य रखा है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दूं जो आपको मजबूर कर दे उस मामले के बारे में और जानकारी लेने के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने इस एयरबीएनबी के टॉपिक को अधूरा खत्म कर दिया। बाकी खोज आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूं। इस वीडियो में आखिर तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया।